Hello students, today's my first topic is group by clause in MySQL. What is the purpose of using this clause? So the group by statement groups rows that have the same value into summary rows. What does it mean? I will explain you with the help of example. ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, जैसे सपोज आपके पास में कोई टेबल है, फाइन, जैसे मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये टेबल बनाई है MySQL में, फाइन। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू निकालनी है जो पर्टिकुलर किसी रो को ग्रुप करती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन ईच स्ट्रीम। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि बताइए कि PCM में कितने बच्चे हैं, PCB में कितने बच्चे हैं। ओके, दैट मीन्स मुझे इसको किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, मेरी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या बोला, दैट हैव द सेम वैल्यू इनटू द समरी रोज, मीन्स ये PCM है, ये PCM है, ये PCB है, ये PCM है। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ, ये पूछूं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ कोटा सिटी और हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन ईच सिटी, मीन्स मुझे किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, सिटी के अकॉर्डिंग, मीन्स कोटा कोटा, जयपुर कोटा। तो इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो पर्टिकुलर कॉमन वैल्यूज़ के बिहाफ पे आ रहा है। जैसे कोटा कोटा में कितने हैं, जयपुर जयपुर में कितने हैं। आप ऐसा कोई फील्ड नहीं ले सकते जिसमें कॉमन वैल्यू हो ही ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये रोल नंबर में कभी कोई कॉलम हो ही नहीं सकता, तो आप कभी भी ग्रुप बाय ऐसे फील्ड पे नहीं करेंगे। ग्रुप बाय हमेशा उस फील्ड पे किया जाता है जिसमें कॉमन वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, तभी तो आप पता लगाओगे ना कि इसमें पर्टिकुलर इस सेक्शन में हमारे पास में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। जर्नली ग्रुप बाय को हम एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ करते हैं, जैसे सम, मिन, मैक्स, काउंट। पिछले वीडियो में मैं आपको ये सारे फंक्शन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, ग्रुप बाय का मतलब ही हम तब आता है जब हम उसको किसी न किसी फंक्शन के साथ में यूज़ करें। इसको और बेटर अच्छे तरीके से समझने के लिए आई हैड टेकन 3 काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्वेरीज। ओके, एग्जाम में ग्रुप बाय पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो जर्नली स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आज का सेगमेंट मैं सिर्फ ग्रुप बाय क्लॉज ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच स्ट्रीम। क्या कैलकुलेट करना है और किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। ओके, पहला क्वेश्चन है मेरा क्या, मीन्स मुझे फंक्शन कौन सा यूज़ करना है। दूसरा क्वेश्चन है किसके अकॉर्डिंग, मीन्स मुझे ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है। फाइन, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मीन्स मुझे काउंट फंक्शन यूज़ करना है। फाइन, और किसके अकॉर्डिंग करना है, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप बाय किस पे लगाऊंगी मैं, स्ट्रीम पे। अब हम इसको करेंगे कैसे, ये देखो। जैसे मेरी क्वेरी में यहाँ पे क्या लिखूंगी, सेलेक्ट। ओके, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ईच स्ट्रीम। फाइन, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स पे मैंने काउंट फंक्शन लगाया। काउंट कौन से फील्ड पे लगाना है मुझे, स्ट्रीम फील्ड पे। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया स्ट्रीम। ओके, यहाँ पे आप एज ए एलियास नेम ले सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो आउटपुट में ऐसा काउंट स्ट्रीम नजर आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। गॉट इट। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, कौन सी टेबल है, सपोज मेरी टेबल का नाम T1 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम T1। अब यहाँ पे काउंट तो कर लिया, पर ये बताना पड़ेगा ना कि किसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए ये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रुप बाय, किसके अकॉर्डिंग चाहिए मुझे, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रीम। मीन्स ये क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को कैलकुलेट करेगा, PCM में कितने हैं, PCB में कितने हैं और कॉमर्स में कितने हैं। तो आपका रिजल्ट आएगा, जैसे PCM में 3 स्टूडेंट है, 3 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद में कॉमर्स में कितना है, 1 स्टूडेंट है, 1 लिखा हुआ आएगा। PCM में कितने हैं, PCB में कितना है, 1 स्टूडेंट है, 1 लिखा हुआ आएगा। ओके, सो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। फाइन, अब मेरा जैसे सेकेंड है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सिटी, कि पर्टिकुलर सिटी से मेरे पास में कितने स्टूडेंट हैं। तो काउंट क्या करना है आपको, काउंट वही सिटी पे, आप यहाँ पे स्ट्रीम को हटाएंगे और यहाँ पे आपका टॉपिक क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा सिटी। ओके, आप यहाँ पे एक्स्ट्रिक लिखेंगे तब भी चलेगा, एक्स्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ऑल रोज। बट ग्रुप बाय में अब आपको किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, सिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्ट्रीम हटके क्या आ जाएगा, सिटी। सो पर्टिकुलर सिटी में, जैसे कोटा में कितने हैं, सपोज 3 स्टूडेंट है, सो इट विल मेंशन 3। फिर जयपुर में कितने हैं, अजमेर में कितने हैं, काइंड ऑफ। ओके, सो माय मीन इज दैट कि ये आपको ग्रुप
अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन आपने अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब जैसे सपोज मेरी थर्ड क्वेरी है डिस्प्ले फंड कलेक्शन बाय ईच सिटी, कि कौन सी सिटी से कितना फंड कलेक्ट हुआ है। अब कितना कलेक्ट हुआ है तो दिमाग में आ रहा है ना हमें कि सम करना है, तो अब हमारा फंक्शन क्या है, सम। और किसके अकॉर्डिंग पूछा है, सिटी के अकॉर्डिंग, तो ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरा ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या देखना है, मैंने सपोज ले लिया यहाँ पे मुझे सिटी देखना है, फाइन। और उसके बाद में मुझे क्या फंक्शन अप्लाई करना है, सम फंक्शन अप्लाई करना है। किस पे, फंड पे, क्योंकि मैं टोटल फंड निकालना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू ईच सिटी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फंड। ओके, ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आपको ये ना हो कि पहले वाले में मैम ने यहाँ पे भी स्ट्रीम लिखा था, यहाँ पे भी स्ट्रीम, तो हमको क्या ये दोनों कॉमन रखने के, नहीं। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको बस इतना ध्यान रखना है कि काम क्या करना है, मीन्स फंक्शन किसके अकॉर्डिंग करना है, मतलब ग्रुप है। ये दो चीज़ें हमेशा दिमाग में सेट रखिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, फाइन। सो यहाँ पे आपने किया सम और फंड मीन्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसको एलियास को चेंज कर दीजिए, फंड कलेक्टेड कर दीजिए, फाइन। एंड फ्रॉम T1 ग्रुप बाय सिटी, तो आपका आउटपुट कैसा आएगा, सपोज कोटा कोटा कोटा, तो इन तीनों का फंड ऐड हो जाएगा 100 प्लस 120 प्लस 50, जितना भी आपका ये फंड आएगा यहाँ पे कोटा के आगे उसका टोटल फंड शो होगा, फाइन। फिर ऐसे ही अजमेर से मेरे पास 1 है तो अजमेर का जो भी फंड आएगा, ऐसे जितना हमारा जयपुर से फंड आएगा। तो यहाँ पे नोटिस किया आपने कि जो मैंने ग्रुप बाय किया वो किसके अकॉर्डिंग किया, सिटी के अकॉर्डिंग, और मैं सम क्या कर रही हूँ, फंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको बस ग्रुप बाय में इतनी सी ही चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या करना है और कैसे करना है। जैसे आपको पूछे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, कि ओके कि अकॉर्डिंग टू कोटा में मैक्सिमम फंड कितना है, मीन्स आपको क्या फंक्शन अप्लाई करना है, मैक्स फंक्शन। किस पे अप्लाई करना है, फंड पे, ओके। किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना है, सिटी के अकॉर्डिंग, मीन्स कोटा से मैक्सिमम फंड कितना आया, अजमेर से मैक्सिमम कितना आया, ओके। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि हर सिटी में अकॉर्डिंग टू एवरेज फंड कितना रहा, मीन्स आपको एवरेज फंक्शन अप्लाई करना है, ओके। किस पे, फंड पे अप्लाई करना है। सिटी के अकॉर्डिंग पूछा है तो ग्रुप बाय सिटी। अगर मैं अभी पूछूं कि PCM PCB कॉमर्स में एवरेज फंडिंग क्या रही, ओके, तो अब आपको ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। जो भी फंक्शन मैं आपको बोल रही हूँ, सपोज एवरेज फंक्शन बोल रही हूँ, तो किसके ऊपर अप्लाई होगा, फंड के ऊपर। सो आई थिंक ग्रुप बाय में दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं आपको n नंबर ऑफ टाइम्स बता चुकी हूँ। Still students, if you are having any doubts, any confusion, you can mention your doubt in my comment section. Thank you students.